हेलो गाइज, स्वागत है आपका इस नए ब्लॉग में। मैं हूं राहुल कुमार और आज हम एक भगवान शिव की प्राचीन मंदिर तुंगनाथ, जो चोपता से 4.5 किलोमीटर ट्रैकिंग करके द्वारा इस मंदिर तक पहुंचा जाता है, हम वहां पहुंचे हैं। और काफ़ी मशक्क़त के बाद यहाँ हम पहुँचे हैं, क्योंकि मेरा जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है। लेकिन मानो कि भगवान शंकर की यहाँ असीम कृपा से हम इस पे आप पहुँचे हैं। तो एक बार बोलेंगे हर हर महादेव, हर हर महादेव। तुंगनाथ पर्वत, जो आप जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्राचीन मंदिर है। लगभग 1000 साल पुरानी मंदिर है ये। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। रुद्रप्रयाग से बस के द्वारा करीबन 100 से 150 किलोमीटर आप जाइएगा तो ये चोपता पहुंचिएगा। बेहद प्रसिद्ध और पवित्र हिमालय चोटी भी है ये। यह दुनिया का सबसे ऊंचा शिव टेम्पल तुंगनाथ टेम्पल इसी चोटी पे स्थित है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मंदिर में मोबाइल नो अलाउ है, आप कैमरा नहीं चला सकते हैं, इसलिए हम मंदिर के अंदर का आपका व्यू नहीं दिखा सकते। लेकिन मंदिर का दर्शन कर करके हम मानो कि भगवान शंकर का आशीर्वाद हमें मिला है। आज उन्हीं के आशीर्वाद से हम आज देखिए आप लोग को कुछ दिखाने वाले हैं, जो ध्यान से मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। ये देखिए, हम जब उतर रहे थे तो ट्रैकिंग करने वक्त मेरे पास इतना शक्ति नहीं थी कि हम अपने से चल के जाए, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य उतना ठीक नहीं था। फिर भी हम घोड़े के द्वारा मंदिर तक गए। अभी देखिए, मंदिर आपको उस चोटी तक दिखाई दे रही होगी, और हम उससे चोटी से 100 मीटर नीचे आए तो वहाँ से नज़ारा हम दिखाने का आपको प्रयास कर रहे हैं इस ब्लॉग के माध्यम से। तो आप देख रहे होंगे कि चारों तरफ खुला मैदान है। देखने में आपको मैदान जैसा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इस चोटी से ये थोड़ा सा नीचे जाइएगा तो बिल्कुल आप 4000 फीट नीचे चले जाइएगा। इतना गड्ढा खाई है, और श्रृंखला दर श्रृंखला पर्वत है चारों तरफ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि देखिए, कुछ घोड़े के खच्चर के सहायता से लोग उतर रहे हैं, लेकिन हमने तो अपने से ही उतरा है। देखिए, हमने मुफलर और बरसाती भी लिया हुआ है ताकि मेरा स्वास्थ्य बना रहे। लेकिन पहले तो मेरा तबीयत ठीक नहीं था, लेकिन हम दर्शन करके आए तो मुझे बहुत आनंदित महसूस हुआ, और अभी मेरा स्वास्थ्य ठीक है। बिल्कुल हम पैदल उतर रहे हैं। और देखिए, ये जो बारिश के कारण आसपास में आपको व्यू नहीं दिखाई दे रहा होगा। जस्ट ये पर्वत से वो पर्वत आपको नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे ठंडे के दिनों में फॉग हो जाने से आपको 100 मीटर की दूरी में नहीं दिखाई देता है, उसी तरह से आप 100 मीटर ऊपर से पहाड़ से जो उतर के नीचे आए हैं, तो 100 मीटर ऊपर का हम नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन जहाँ तक देख पा रहे हैं वहाँ तक देखिए सब दम आनंदित है। सब कोहरा ही कोहरा है, क्योंकि यहाँ बारिश लगभग 3 घंटे तक हुई है। काफ़ी ठंड है। देखिए खाई नीचे, और देखिए बादल अभी भी पहाड़ की चोटी में एकदम मानो टकरा रही है, मानो ऐसा लग रही है कुर्सी से निकल रही है। यह देखिए काफ़ी नीचे खाई है। हम जरा सा भी आगे अगर जाएंगे, अगर कोई गलती से भी यहाँ कुछ हादसा हो जाए, हालांकि भगवान की कृपा से ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा हमने नहीं सुना, लेकिन गलती से भी कुछ हादसा हो जाए तो बचने का नामो निशान नहीं मिलेगा। ऐसा ही कुछ ट्रैकिंग तुंगशिला मंदिर से ऊपर 1 किलोमीटर ऊपर जाइएगा तो चंद्रशिला है। जैसा कि हमने चंद्रशिला के बारे में इसके पहले वाला ब्लॉग में हेडिंग दिया था, लेकिन वहाँ बारिश के कारण अनाउंसमेंट होने लगी कि आपको नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ खतरों से खाली नहीं है। वो दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी है, और वहाँ गंगा देवी का मंदिर है, ऐसा बोलते हैं सब। हमने तो तुंगनाथ ही दर्शन पा करके मानो कि आनंदित हो गए हैं। आइए देखिए कैसे कैसे पहाड़ में जो ट्रैकिंग का रास्ता बना हुआ है, और कितना नज़ारा है। अच्छा, हमने तो ये सब सीन फिल्मों में देखा था, लेकिन आज मौका मिला, भगवान शिव की कृपा थी हम पे, जो हम यहाँ तक पहुँचे। और यहाँ से भली भांति अकेले उतर रहे हैं, और यहाँ सब कुछ अपने मोबाइल में शूट कर रहे हैं। देखिए, हमारे जैसा बहुत सारा एलियन आपको दिखाई दे रहे होंगे। एलियन हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सभी कोई बरसाती लेके ही चले थे।
क्यों? क्योंकि बारिश हो रही थी, साथ साथ ठंड भी लग रही थी। वहाँ का टेम्परेचर 12 डिग्री, 14 डिग्री, 15 डिग्री इस तरह से टेम्परेचर हो गई थी। हम लोग जब बोल रहे थे तो मुंह से वाफ निकल रहा था, फॉग। अब देखिए उस पहाड़ से नीचे हम जूम करके दिखा रहे हैं तो सब चींटी की तरह नज़र आ रहे होंगे आपको। कहाँ? उस पहाड़ की चोटी से कम 1 किलोमीटर नीचे उतर गए हैं और वहाँ से हम आपको नीचे का आदमी को दिखाने का कोशिश कर रहे हैं जूम कर करके, जो लग रहा होगा चींटी जैसा। तो इतना ऊंचा है वहाँ से। और ये देखिए सारे तरफ घाटी ही घाटी, और इसमें देखिए ये सबसे नीचे वाला है और इसके नीचे भी और जाना है हमें, अभी हम पूरा नीचे नहीं उतरे हैं। तो ये देखिए पहाड़, और पहाड़ में लग रहा है कि पानी निकल रहा है, लेकिन पानी नहीं है, ये बादल है। बादल फॉग एकदम पहाड़ को घेरे हुए है। और जैसा जैसा मौसम क्लीन होते जा रहा है, क्योंकि बारिश छूट चुकी है, अब बारिश छूटी तो ऊपर से हम नीचे उतरे, और जैसे जैसे मौसम क्लीन होते जा रहा है सारा नज़ारा आपको दिख रहा होगा। पर्वत दर पर्वत, श्रृंखला दर श्रृंखला बना हुआ है। उसके पीछे जैसे जैसे आप देखिएगा सारे बादल इसमें छिपा हुआ है। देखिए ये फॉग की तरह निकल रहा है, इसमें थोड़ा थोड़ा हवा चल रही है और थोड़ा सा निकल रहा है। लोग इसमें ट्रैकिंग का रास्ता जो है ना बहुत अद्भुत है। इस तरह का अनुभव मुझे कभी नहीं हुई थी। और डायरेक्ट हम पंच केदार में से एक केदार का दर्शन कर लिए। बोला जाता है कि ऐसा मान्यता है कि जब महाभारत हुई थी तो पांडव अपने परिजनों की जब हत्या किए थे तो प्रायश्चित के लिए यहाँ भगवान शंकर को खोजते खोजते इस चोटी पे आप पहुँचे थे। वो जानते थे कि भगवान शंकर यहीं कहीं शीर्ष पे निवास करते हैं। तो भगवान शंकर का जो 5 अंग है, जिसमें एक अंग उनका हाथ इसी तुंगनाथ चोटी पे आ गिरा था। इसी चोटी को पांडव इसको पहचाने और पहचान करके मूर्ति का मंदिर का निर्माण करवाया। और निर्माण जब हुआ तो तभी से ये विश्व प्रख्यात एक तीर्थस्थल भी बन गया है। तो पंच केदार में से बाबा बर्फनारी, केदारनाथ, एक तुंगनाथ और भी है मंदिर। तो वहाँ में से 5 केदार में से एक केदार का दर्शन हमें आज प्राप्त हुई है। मैं इसके लिए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि हमने तुंगनाथ की आज हमने सफल यात्रा कर ली है। आप भी कभी आइएगा तो तुंगनाथ जरूर आइएगा, क्योंकि तुंगनाथ एक ऐसा ट्रैकिंग बना हुआ है एकदम आपका मज़ा ही मज़ा आएगा। और ख़ास करके यहाँ जो साथ साथ जो पहाड़ी में देख रहे हैं, ये हरियाली जैसा जो आपको दिख रहा है, और साथ साथ ये बादल, तो हरियाली एक तरह से घास है बहुत। आप उसको छू करके भी देख सकते हैं, एकदम सुनहरा, एकदम स्मूथ, एक अजब ही तरह का घास है। आप इस पर बैठ सकते हैं। हालांकि बारिश हो चुकी थी, इसी कारण से हम इस पर बैठे नहीं हैं। कोई भी नहीं बैठ रहा था, सभी एक जैसे से चल रहा था, क्योंकि जैसे जैसे मौसम खुली तो सभी अपने से निकल रहे थे। लेकिन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लोग यहाँ पहुँचते हैं। खास करके बहुत शिव भक्त हैं जो इस बाबा के दर्शन के लिए तुंगनाथ ट्रैकिंग पर जाते ही जाते हैं। और वहाँ जा करके ट्रैकिंग में जो पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर अपना पत्थर को इकट्ठा करके और उस पर रख के आप लोग जैसे पिट्टो नहीं खेलते थे, पिट्टो जिसमें गेंद से मारा जाता था और गोटी गिर जाता था, तो गोटी जैसा होता है ना, सरियाते हैं। ऐसा मान्यता है कि आप जितना इसको सरियाते हैं तो आपका मनोकामना पूरी होती है। जैसे कोई 5 गोटी सरियाया है तो उसका मानना है कि हम 5 तला मकान बनाएंगे, भगवान को समर्पित है। इस तरह से कुछ अपना विश करते हैं लोग। बहुत सारा चोटी पर जब हम देखे एक एक करके, तो इसी तरह का टीला सजा हुआ था। तीर्थधाम है तो कुछ तो अलग वहाँ का वातावरण या लोगों का अपना भगवान के प्रति भाव प्रकट करने का तरीका सभी जगह अलग अलग होता है। तो वहाँ का हमने तरीका ये देखा। और साथ ही साथ आप देखिए, अब जैसे जैसे हम आधे नीचे आ चुके हैं, तभी भी देखिए अभी भी लोग कितना नीचे हैं। क्योंकि मेरा जो ट्रैकिंग है, ये जो नीचे जो देख रहे थे पेड़, उस पेड़ से भी नीचे होकर रोड पे निकलेगी, जो अभी हम आधे ट्रैकिंग कर पाए हैं। अभी देखिए, अब हम आधा ट्रैकिंग कर पाए हैं, मतलब उतर रहे हैं ऊपर से। तो देखिए ऊपर से लोग उतर रहे हैं तो ऊपर का सीन दिखा रहे हैं।
तो आपको लग रहा होगा कि बस 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर नहीं है, आप यहाँ से घूमिएगा, गोल 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 घूम करके पहाड़ पे चढ़ना होता है। तो एक पहाड़ का हम तो आपको पूरा गोल गोल नहीं दिखा रहे हैं, पहाड़ के किसी एक स्थान चोटी पे खड़े होकर के ऊपरे का दृश्य, थोड़ा नीचे का दृश्य इस तरह से दिखा रहे हैं। तो आप कभी ना समझें कि हम पूरा चोटी को ऊंचाई कम है, कम आप आंकने का कोशिश ना करें। तो यहाँ देखिए हम जहाँ तक चोटी पे चढ़ रहे हैं, थोड़ा सा ट्रैकिंग से का जो रास्ता बनाया गया है और कहीं कहीं उसको घेरा भी गया है, क्योंकि दुर्घटना घटने से बचने के लिए ऐसा सुरक्षा मुहैया कराई गई है। तो ट्रैकिंग देखिए आपका रास्ता किधर है, हम कुछ शॉर्टकट अपनाते हुए अपना एक रास्ता निकाल लिए कि जिससे गोल गोल घूम घूम के जाना होता है। तो हम अपना एक रास्ता निकाल लिए हैं और रास्ते निकाल के कहीं एक जगह पे खड़े होकर के पत्थर पे यहाँ से 3 डिग्री 60 का व्यू, मतलब चारों ओर तरफ से आपको दिखाने का हम कोशिश कर रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे कि देखिए मेरे पीछे कुछ पेड़ है, जैसे जम्मू कश्मीर का सीन दिखता है ना, वैसा ही कुछ सीन यहाँ देखने को मिल रहा है। देखिए हमारे पीछे भी बहुत सारे तीर्थयात्री उतर रहे हैं। यह देखिए इस तरह से आपका रास्ता बना हुआ है। रास्ता सीढ़ी नुमा नहीं रहता है, ये पत्थर की शिला को काट काट करके इसमें बिछाया जाता है। इसको सीमेंट से जाम किया हुआ है ताकि ये हिले डोले ना। और इसी तरह से पूरे पहाड़ को काट के देखिए, थोड़ा सा आप स्टेक होइएगा तो बहुत नीचे चले जाइएगा, ठीक है ना। डायरेक्ट आप खाई में तो नहीं गिरिएगा, लेकिन यहाँ से अगर थोड़ा सा आप लुढ़कते हैं तो रुकने का स्थान आपको नहीं मिलेगा, सर नीचे तक पहुँच जाइएगा। इस तरह से देखिए एक भैया है जो शॉर्टकट रास्ता अपना रहे हैं, इन्हीं का देखी करते हुए हम भी शॉर्टकट अपनाने वाले हैं। तो देखिए अब कुछ हम ज़्यादातर नीचे, अब लगभग मेरी रास्ता का ट्रैकिंग अब 1 किलोमीटर बाकी रह गई है, हमने पूरा ट्रैकिंग कर लिया है। और अब देखिए अब नीचे जब आए तो कुछ आपको गांव जैसा दिखाई दे रहा है। एक गांव नहीं है, ये दुकान है, यहाँ के लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ ये जो छोटी जैसा बना हुआ है, यहाँ घोड़े को आराम करने का जगह है, जहाँ घोड़े को चारा या गुड़ खिलाया जाता है। हमने जब घोड़े का यात्रा की तो भैया हमें ऊपर पहुँचाए। करीबन 900 रुपये का टिकट होता है जो ऊपर जाने का, और साथ साथ जाने आने का टिकट का दाम है 1300 रुपया। तो हमने जाने का ही लिया क्योंकि तबीयत खराब था इसलिए गया। ना तो बाबा का दर्शन करने जाइए और आपका तबीयत ठीक हो तो आप पशु को कष्ट दे के मत जाइए, ठीक है ना। बाबा सब जानते हैं, ठीक है। तो हम गए तो ज़रूर, लेकिन आए अपने पैरों पे। लेकिन उसका आने का खर्च, जाने का खर्च था 900 रुपये। तो भैया हमको बोले कि कुछ घोड़े को दे दीजिए कुछ अपने तरफ से, तो हमने 50 रुपया दिया गुड़ खाने के लिए। अब देखिए करीब हम नीचे आ चुके हैं, क्योंकि देखिए यहाँ से पेड़ और ट्रैकिंग का रास्ता कुछ रूट नीचे दिखाई दे रहा है। फिर भी हम कुछ शॉट मारेंगे क्योंकि इस तरह से आप जोखिम भरा है। अगर आपका पैर फिसलता है तो आप 2 कदम गिर सकते हैं। और यहाँ हर चट्टान है तो हर चट्टान में एक पत्थर जैसा है। देखिए अभी भी सब बारिश में लोग चल रहे हैं, जहाँ जिनको मौका मिला थक जा रहे हैं तो बैठ करके आराम भी कर रहे हैं। तो इस तरह का अद्भुत नज़ारा हमने तो ज़िंदगी में पहली बार अनुभूति की है। आप भी कभी जाइएगा तो तुंगनाथ जरूर जाइएगा, जो ऊखीमठ, इसके बाद भी आप हो लीजिएगा। ऊखीमठ में पंच केदारनाथ की सारे की डोली वहाँ जाती है। जब यहाँ ठंडे के दिनों में बरसात होने लगती है तो सारे का डोली वहाँ जाती है और सारे का पूजा पाठ वहाँ होता है। इसके बाद हम ऊखीमठ ही जाने वाले हैं और आपको ओमकारेश्वर नाथ की मंदिर का दर्शन कराने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग देखिए ये लाठी का सहारा लेकर के, क्योंकि आपको ट्रैकिंग करने में थोड़ा सा प्रेशर कम पड़ता है गोरों में, पैर में, इसके लिए आप बहुत से लोग लाठी लेकर के भी जाते हैं। और देखिए ये हम लोग करीब नीचे उतर गए। अब मेरी यात्रा यहाँ से 500 मीटर रह गई है। हम लोग अब यहाँ से निकलने वाले ही हैं। मेरी यात्रा करीबन 500 मीटर रह गई है। तो देखिए नीचे जब आए तो इस तरह से पेड़ों से घिरा अब हमारे पास आ रहा है ट्रैकिंग का रास्ता। और देखिए यहाँ खच्चर घोड़े जा रहे हैं। हम इसी ट्रैकिंग का रास्ता वीडियो बनाते हुए अपने से मस्त होते हुए भगवान का दर्शन करते हुए हर हर महादेव की कृपा से हम नीचे उतर रहे हैं। यहाँ देखिए अभी भी नीचे हम जब देख रहे हैं तो अभी भी सड़क दिखाई नहीं दे रही है, सड़क दिखाई नहीं दे रही है। कभी हम पीछे कभी आगे, हम सभी का वीडियो लेने का प्रयास कर रहे हैं। इस दरमियान में आपको नीचे जब आइएगा तो आपको बंदर भी मिलेंगे जो आपका प्रसाद छीनने का कोशिश करेंगे। आप डरिएगा मत, उनको जो चाहिए 1-2 केले ले लीजिए, उनको आराम से दे दीजिएगा
हालांकि हम जब आ रहे थे तो छीन रहे थे बंदर, तो हमने मोबाइल को बंद कर दिया था, इसलिए आपको नहीं दिखा पाए। अभी देखिए मेरे पास सड़क कितना दूर है, हमको अभी 500 मीटर या 100 मीटर के करीब चढ़ाई हमें और नीचे उतरनी है, अभी और नीचे उतरनी है। तो कैसा लगा इस वीडियो में, तो हम